आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस देखना शुरू कर चुके हैं। मैं संजय कुमार। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस स्ट्रेट फॉरवर्ड पब्लिकेशन का ही एक पार्ट है। हालांकि दोनों इंडिपेंडेंट बॉडी है, दोनों प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। लगभग 32-33 साल से मैं सिविल सेवा के लिए पढ़ाता लिखता रहा हूँ। भारत की कोई ऐसी पत्रिका नहीं है, कैरियर पत्रिका, जो राष्ट्रीय स्तर की है, जिससे मेरा संबंध संपादक, एडवाइजर या जिस रूप में कहिए, लेकिन वो सारी पत्रिकाएं 2000 तक। 2000 के बाद के किसी चीज़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं। उसके बाद मैंने अपनी यात्रा शुरू की और देश के सर्वश्रेष्ठ प्रकाशकों में से एक जवाहर पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर का मैं सन 1992 से एडिटर हूँ, रहा 1918 तक, 1918 तक, जब तक उनके मालिक जीवित थे, स्वर्गीय रवि कुमार मजुमदार। वो मेरा एक तरह से पार्ट टाइम काम रहा। फुल टाइम में एडिटरी किया और पढ़ाने का काम मैं कई आईएएस इंस्टीट्यूट में किया, जिसमें से पहला इंस्टीट्यूट था वैद ICS 1990 में, सोचिए। उसके बाद अपना भी इंस्टीट्यूट खोला, बड़ा भी वो इंस्टीट्यूट बना। मैं तो बहुत पहले निकल गया, देश के एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट के रूप में है, अभी भी उसका है, लेकिन मैं कुछ कारणों से उससे अलग हो गया। और मैं अंत में 2009 से स्ट्रेट फॉरवर्ड पब्लिकेशन में काम अपना शुरू किया, अपना पब्लिकेशन। उसके बाद इतना ज़्यादा पढ़ने लिखने का मौका मिला। सबसे पहले एथिक्स की अंग्रेजी में हम ही लोगों की किताब आई। इतनी व्यस्तता बढ़ गई कि वो किताब फिर रिवाइज नहीं हुई। 2-3 साल बाद वो एडिशन रुक गया। इधर लगभग 3 वर्षों से, जब से यूट्यूब का कल्चर आया और दिल्ली, बिहार, UPSC सब जगह प्रिंसिपल की वैकेंसी आई, तो शिक्षण की बहुत सारी पुस्तकें थी। बहुत सारे शिक्षकों के अनुरोध पे हम लोगों ने उनके लिए प्रशिक्षण रखा और कोचिंग के इतिहास में एक अद्भुत कथा हमने लिखी। ज़बरदस्त सफलता मिली, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, तमाम चीज़ों। अंतोगत्वा 14 जनवरी 2023-24 को मैंने संकल्प लिया कि अब केवल एथिक्स, निबंध और उत्तर लेखन पे बात करूंगा। कारण साफ है, चूंकि 1.5-2 साल से हम लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि क्यों हिंदी माध्यम में परिणाम अच्छे नहीं आते। तो उसका एकमात्र कारण है लिखने की शैली लोग भूल गए हैं। बहुत ही जेनरिक लिखते हैं, जैसे जेनरिक दवाइयों की भीड़ आ गई है। लेखन में इतना जेनरिक है कि उसको, हमको नहीं लगता है कि कोई उतने स्टैंडर्ड का प्रोफेसर उस चीज़ को पढ़ के नंबर किसी को दे दे। और पढ़ते सबसे ज़्यादा हिंदी वाले, मेहनत सबसे ज़्यादा करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लिखने का ट्रिक नहीं पता है, कैसे लिखा जाए, कैसे उनको प्रशिक्षित किया जाए। इन सारे चीज़ों को सोचते हुए स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बड़े संकल्प के साथ आपके बीच आया है। और क्या करेंगे भविष्य में, वो सब कुछ आपसे पूछ के करेंगे, मिल बैठ के बात करेंगे। अब सोशल मीडिया के ज़माने में पूरे पैन इंडिया से मिलना, बात करना बहुत आसान है, जैसा मैंने UPSC प्रिंसिपल में भी किया। आपके परामर्श से कुछ मैं कहूँगा, कुछ आप कहेंगे, और मुझे पहले परखिए कि हम लोग कौन हैं। इसी परखने के लिए अभी ये दौर चल रहा है। और हमारे जितने भी सब जगह हमारे सोशल मीडिया अकाउंट हैं, यूट्यूब को ज्वाइन कीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस। आप हमारे टेलीग्राम चैनल का यूट्यूब के अंदर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, टेलीग्राम पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, हमारे चीज़ों को देखिए। बहुत सारे सवाल आंसर टेलीग्राम पे हम लोग डालने जा रहे हैं। बहुत सारे हार्ड कॉपी भी दिल्ली में बटेंगे। तो उन सारे चीज़ को देख के आप खुद जज कीजिए। आपसे बेहतर कोई जज नहीं हो सकता है हमारे जैसे शिक्षक के लिए, प्रशिक्षक के लिए। तो अभी सिलेबस पे बात हो रही है, तो एथिक्स के सिलेबस का आखिरी टॉपिक है केस स्टडी, टॉपिक नंबर 8, टाइटल नंबर। ये केस स्टडी
1 से लेके 7 तक जो टॉपिक है, टाइटल्स हैं, शीर्षक हैं, उससे पूछे जाएंगे। तो हम लोगों ने केस स्टडी पे इसलिए बहुत जोर दिया है कि अगर केस स्टडी लिखना मैं सिखा दिया तो निबंध में मास्टरी होगी, आंसर राइटिंग में होगी, और कोई भी बच्चा अगर मेरे बताए रास्ते पे चलता है तो गारंटी शब्द कहना असंवैधानिक है, मतलब गलत बात है। लेकिन ये जरूर है कि वो नंबर देख के उसे अभिभूत कर दूंगा, और खुद मेरा लिखा हुआ आंसर देखे उसे खुद लगेगा कि भाई मैं कितने पानी में हूं और सर यानी संजय कुमार क्या कहना चाहते हैं। तो केस स्टडी के लिए मैंने 50 घंटे रखे। पूरा मॉड्यूल मैंने केवल इथिक्स का बनाया 99 आवर्स का, 99 घंटे का। 49 घंटे हमने रखे हैं थ्योरेटिकल पार्ट में, और 50 घंटे हमने दिए हैं केस स्टडी को, इसकी गरिमा, इसकी महत्ता, और एक आपको सिविल सर्वेंट बनाने में, बनाना क्या, बनने के बाद भी अगर आप हमारे द्वारा इथिक्स में प्रशिक्षित होते हैं तो जीवन में आपको नैतिक रूप से कोई आपको पीछे नहीं कर सकता है। ये सारा हम लोगों ने प्रयोग किया है, कर रखा है। तो 100 केस स्टडी का तो वादा है, लेकिन ये 150 हो जाए, क्योंकि दिल्ली में जब वो भजन कीर्तन का निमंत्रण आता है तो उसमें लिखा होता है 7 बजे से 8 बजे से, भाई खत्म कब होगी, तो प्रभु इच्छा तक। तो वही फ्रेज मैं यूज कर रहा हूँ कि 50 घंटा और 100 की तो गारंटी है, लेकिन 150 जाएगा या उससे कुछ आगे भी चला जाए, मैं नहीं जानता हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सहयोग देते हैं, तो मैं इसको 200 भी पहुंचा सकता हूँ। अगर आप सहयोग नहीं देंगे तो मुश्किल है। अब हर चीज़ को एक एक लाइन मुझसे लिखवाएंगे तो बट नेचुरल है, कम क्वेश्चन डिस्कस होगा। कुछ आप लिखेंगे और उसमें मैं कुछ ऐड ऑन करूँगा, उसमें वैल्यू एडिशन करूँगा, तो ये कहीं भी जा सकते हैं। और ऐसे ही नहीं, जब तक कोशिश करूँगा आप सक्सेस ना हो, आपकी मदद करूँगा। और सारी जानकारी के लिए आप चैनल से, प्लस आप हमारे ऐप से, एप्लीकेशन से जुड़ जाइए, एसएफ क्लासेस करके गूगल प्ले स्टोर से, उस पर समय समय पे सूचनाएं दी जाएंगी। और सारी सूचनाएं या कोई भी निर्णय करने से पहले आप सबसे मिल बैठ के बात होगी, क्योंकि बात कोऑपरेटिव लर्निंग की मैं कर रहा हूं, तो एक दूसरे के सहयोग से चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगा। जय हिंद।